नमस्कार दर्शक बंधु मो ना हूँ कृतिदीप्त साहू। तो यहाँ हूँ आमर बीडी एंट्रांस रो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन 2। तो प्रथम सेशन तो मुझे अपलोड कर सारी आपने देखिथे जो थी कि मुझे प्रीवियस ईयर आप 20 क्वेश्चन जो आसाला मैथमेटिक्स तार क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करी। तो यहाँ हूँ आम प्रैक्टिस सेशन 2 जो थी कि आम आउ 20टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा आउ गोटे आपर जो शिफ्ट थिला बीडी एंट्रांस रो। तो सहीटा भी आपंकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो एथिरे भी आपंकर जिते क्वेश्चन आसाला 20टा क्वेश्चन आसाला सब क्वेश्चन को आम ये प्रैक्टिस करवा। ओके सो चलतु आमर प्रथम क्वेश्चन आड़ को जी। तो देखो प्रथम क्वेश्चन कौन कौन। प्रथम क्वेश्चन कौन कि इफ ए एंड बी आर द टू ऑड नंबर जदि ए आउ बी दीटा ऑड नंबर होचंती देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इल्स एन इवन नंबर। देन एथि भितर आपन को जो एक्सप्रेशन गुड़ाक दिखाई को एक्सप्रेशन आपन को गोटे इवन नंबर दब। जदि ए गोटे ऑड नंबर तो सपोज करंतु ए रो एग्जांपल नहीं जानतु 3 आउ बी गोटे ऑड नंबर बी को अपन माने 5 नहीं जानतु 3 5 दीटा जक ऑड नंबर। तो आम चेक करके देखिए कि कौटा आमको गोटे इवन नंबर दौची कि कौटा आमको इवन नंबर दौ नाही। तो जदि आपण मैंने देखिए ए प्लस बी आपण मैंने करूँ ए प्लस बी जदि करेंगे आपण मन को मिले के 3 प्लस 5 आपण मन को मिलला के 8 मीन्स ए प्लस बी आमको कौन मिलूँ ना गोटे इवन नंबर मिलूँ। से भाया आउ गोटे जदि आम एग्जांपल्स नहीं कि देखा एठी तो आमको ए प्लस बी टा इवन नंबर मिलगला। आउ गोटे एग्जांपल्स नहीं कि देखा सपोज ए टा हूँ 7 एंड बी टा हूँ 13। तो ये दुटा भी ऑड नंबर। तो ये दुटा को आपण मैंने ऐड करके देखो तो ए प्लस भी आपण मन को केते मिलबो 7 प्लस 13 दैट इज आपनकर केते आछि 20 आछि। तो ये केस रे हमको कोन मिलुछि ना ए प्लस बी मीन्स दुटा ऑड नंबर सम हमको इवन नंबर मिलुछि। तो ये केस रे हमरो इवन नंबर कोटा दबो ये केस रे हमरो ए प्लस बी टा इवन नंबर दबो जोटे कि हमरो ऑप्शन सी रे रहिछि। बाकी गुडा हमको चेक करिया दरकार भी पड़लानी कहीं ना आमे एठी देखि कि ना जानि पकैले कि हमरो ए प्लस बी हमको इवन नंबर मिलबो। ओके तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्स प्लस 6 डिग्री 2x माइनस 3 डिग्री एंड 3x प्लस 3 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ट्रायंगल आपण को 3टा एंगल्स दिखाई गोटे एक्स प्लस 6 गोटे 2x माइनस 3 आउ गोटे हूँ 3x प्लस 3। तो आपन को एक्स भैल्यूटा पचारि तो आपण मैंने जानते कि ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी कौन होता है ना 3 एंगल्स सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स 3टा एंगल जब आम सम काढ़ा तो आमको केते मिलबो 180 डिग्री मिलबो मीन्स ए एंगलटा प्लस ए एंगलटा प्लस ए एंगलटा जब आम करवा आमको केते मिलबो 180 डिग्री मिलबो। तापर एठू आमको गोटे इक्वेशन मिल जिवो से इक्वेशन टाको सॉल्व कले आमको एक्स रो वैल्यू मिल जिवो। तो चलंतु सॉल्व करबा तो x प्लस 6 आसीबो प्लस 2x माइनस 3 आसीबो प्लस 3x प्लस 3 आसीबो दिस इक्वल्स टू केते लिखि पारिबा 180 लिखि दे पारिबा। तो एठी देखंतु सम करबा x प्लस 2x प्लस 3x। तो x प्लस 2x आसीबो 3x 3x प्लस 3x केते आसीबो 6x आसीबो और एठी देखंतु 6 प्लस माइनस 3 मीन्स प्लस 3 आसीबो प्लस 3 केते आसीला 6 आसीला। तो 6 एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू आसला हमको 180 डिग्री। बर्तमान या जदि आम सल्व करवा एथिरु देखंतु 6 कॉमन नहीं जातु 6 जदि कॉमन नहीं कि एपट आपण मैंने डिवाइड करदे देन आपण मन को मिलबो x प्लस 1 इक्वल्स टू एठी जदि 6 डिवाइड करबा आपण मन को मिलबो 30। देन एक्स रो वैल्यू केते आसीबो एक्स रो वैल्यू आसीबो आपनकर 30 माइनस 1 दैट इज आपनकर आसीबो 29 डिग्री। ओके तो 29 डिग्री हमको मिलला एक्स रो वैल्यू। तो बर्तमान ऑप्शन चेक करार अछि कि 29 कोठी दियाई छी। सो देखन तो 29 आपनकर ऑप्शन डी रे दियाई छी। सो ऑप्शन डी हि जिवो ए क्वेश्चन रो राइट आंसर मींस एक्स रो वैल्यू हि जिवो 29 डिग्री। ओके तो एटा गेला क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर। तापर जिवो थर्ड क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन देखन तो कोन कहूची। सो देखो थर्ड क्वेश्चन कौन कौची ना अटेंडेंस रजिस्टर ए कंटेन नेम ऑफ 30 स्टूडेंट इन मैथ्स क्लास मीन्स आपनकर अटेंडेंस रजिस्टर ए रे लिखाई आपनकर 30टा मैथ स्टूडेंट ना। तापर अटेंडेंस रजिस्टर बी कंटेन्स नेम ऑफ 35 स्टूडेंट इन इंग्लिश क्लास रे आपनकर 35 स्टूडेंट अछंती मीन्स एंड देयर आर 20 आइडेंटिकल नेम एक्जिस्ट इन बोथ अटेंडेंस मीन्स आपनकर दीटा अटेंडेंस रे कॉमन नेम जो रही सेटा होची आपनकर 20 मीन्स आइडेंटिकल मीन्स सेम नेम। ओके देन अपन को पचारि कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट हुज नेम एक्जिस्ट एटलिस्ट वंस इन द एनी ऑफ द टू रजिस्टर। देन अपन को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पचारि ऑप्शन देखो दिखाई 40 50 45 एंड 85। तो यहाँ सेट थ्योरी क्वेश्चन अपन मैंने जानी। सो सपोज आम करवा कौन ना जो आमको दिखाई मैथ क्लास आपंकर केते स्टूडेंट रही कही आमको 30 स्टूडेंट रही से भाया जब आम देखा आम इंग्लिश क्लास मीन्स अटेंडेंस बी कथा देखा तो से केते स्टूडेंट रही ना 35 स्टूडेंट रही
20 एंड कॉमन स्टूडेंट केते अछंती ना मींस आमे जदी याको कॉमन को लिखिबा तो एटा केते हिजबो ए इंटरसेक्शन बी आसीबो तो ए इंटरसेक्शन बी केते आसीबो हमरो ए इंटरसेक्शन बी केस रे हमरो आसीबो 20 मींस हमको मिल गला ए इक्वल्स टू मिल गला 30 एंड बी इक्वल्स टू मिल गला 35 ए एंड ए इंटरसेक्शन बी हमको मिलला 20 वर्तमान फाइंड करियर कोन अछि ना हमको फाइंड करियर अछि ए यूनियन बी मींस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यार फार्मूला कोन हेतै ना ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो ए केते होची ए होची 30 बी होची 35 माइनस 20 तो 30 प्लस 35 केते आसीबो 65 65 माइनस 20 जदि आपण माने करबे मिलिबो केते 45 मिलिबो मींस 45 स्टूडेंट आपनकर कोन हिजबे ना 45 स्टूडेंट आपण मानकर टोटल अछंती आपनकर क्लास रे ओके तो 45 स्टूडेंट हमरो टोटल क्लास रे अछंती वर्तमान देखिबा कि 45 हमको कोड दिया छै देखो तो ऑप्शन सी रे दिया छै 45 तो क्वेश्चन नंबर 3 रो राइट आंसर हिजबो ऑप्शन सी ओके तो एटा गला क्वेश्चन नंबर 3 वर्तमान जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो कोन दिया छै ए काइट इज फ्लाइंग एट ए height of 15 meter from a level of ground attached to a string inclined at 30 degree to the horizontal then the length of the string आपण मन को पचारिछि सो देखंतु आपण मन को दिया कोन हिचा पचारिछि कोन ओके सो देखंतु यार मु डायग्राम बनाउछि एटा होछि सपोज करंतु कि आपण मनकर काइट ओके एटा होछि काइट एटा होछि आपण मनकर कोन ग्राउंड रो तार हाइट तो हाइट केते दिया छै हाइट हमकु दिया छै 15 मीटर वर्तमान देखंतु एटा होछि हमरो ग्राउंड ओके एटा होछि हमरो कोन ना एटा होछि हमरो स्ट्रिंग तो एठी कोन होछि ना एठी हमरो एटा होछि हमरो स्ट्रिंग आ एटा होछि हमरो काइट रो हाइट जोटा कि से ग्राउंड रो उडुछि ऊपर को ओके एटा हमकु दिया छै 15 मीटर क्वेश्चन रे तो वर्तमान याको मु नेमिंग कर दोछि ए बी सी टा होछि ग्राउंड तो हमकु कहै छै कि से जो स्ट्रिंग टा रहिछि से स्ट्रिंग टा आपण मनकर केते डिग्री एंगल करूछि ना 30 डिग्री एंगल करूछि का सहित ना ग्राउंड सहित मींस एटा गला 30 डिग्री हमकु फाइंड करर अछि कोन ना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मींस एसी हमकु फाइंड करिवार अछि तो याको हमें केमती फाइंड करबो तो एठी देखंतु हमरो एटा होछि सपोज बीसी पाखर जो ए एंगल टा आसला 30 डिग्री एटा होछि थीटा तो ए एंगल को नै कि हमरो रिलेशन कोन बनि परबो एटा होछि हमरो बेस एटा होछि परपेंडिकुलर एटा होछि हाइट तो परपेंडिकुलर एंड हाइट को नै कि आपण माने रिलेशन किछि जानि छंती कि आपण माने कहबे कि यस साइन रे हमरो परपेंडिकुलर एंड हाइट रो रिलेशन आस्ते साइन किबा कोसेक रे आस्ते तो आपण मैंने एठी साइन पुट करंतु किंबा आपण मैंने कोसेक पुट करंतु ओके तो जहां भी पुट करबा आपनकर आसीबो तो साइन पुट करंतु तो साइन थीटा केते दिया छि थीटा दिया छि 30 डिग्री इक्वल्स टू केते हिजबो ना p बाय h p होछि एठी ab मींस आपण मन कहउछि 15 एंड आपनकर h केते h टा होछि ac ताहा को मु x नै जाउछि सपोज करंतु तो साइन 30 रो वैल्यू आपण मन जानितबे केते हितै ना आपनकर हाफ हितै हाफ इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय x आसीबो तो एठो आपण माने x रो वैल्यू फाइंड करि परिबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियंतु तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले आपनकर 1 सहित x मल्टीप्लाई हबो एंड 2 सहित 15 मल्टीप्लाई हबो तो x इक्वल्स टू 15 into 2 दैट इज 30 मीटर तो ये 30 मीटर टा आसला आपनकर स्ट्रिंग रो लेंथ तो देखंतु 30 कोड दिया छि ऑप्शन सी रे दिया छि सो ऑप्शन सी हिजबो क्वेश्चन नंबर 4 रो राइट आंसर क्लियर है जेतबो समस्त को ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा देखंतु हमको कोन दिया छि ना a is to b equals to b is to c मींस आपन मन को इक्विवेलेंट रेशियोज दिया छि ओके प्रोपोर्शन रे दिया छि a is to b आपण मन को दिया छि b is to c दिया छि ओके तो एठी जदी हमें फाइंड करबा a to the power of 4 is to b to the power of 4 ताको फाइंड करिया पूर्व आपण माने देखंतु आपण माने पढितले गोटे कोन रूल ऑफ 3 पढितले तो सेट्रे हमें कोन पढितले ना हमरो पढितले कि जो हमरो एंड पॉइंट्स गुडा को रहिछि से एंड पॉइंट्स गुडा कर प्रोडक्ट हमरो कोन हितै ना मिडिल पॉइंट्स रो प्रोडक्ट सहित इक्वल हितै तो ये आम कहीपर कि ए सी इक्वल्स टू के आसो बी स्क्वायर आसो तो ये आमको गोटे रिलेशन मिलला कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी तो बर्तमान ये रिलेशन टाक नहीं आम पुट करवा ओके तो देखो आमको फाइंड करार अच्छी ए टू द पावर ऑफ 4 इज टू बी टू द पावर ऑफ 4 मीन्स ए टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय बी टू द पावर ऑफ 4 फाइंड करार अच्छी तो ए टू द पावर ऑफ 4 को ए टू द पावर ऑफ 4 लिखंतु एंड बी टू द पावर ऑफ 4 जो दिखाई या आपने कौन लिखिपारे बी स्क्वायर स्क्वायर बोली लिखिपारे बर्तमान देखो ए टू द पावर ऑफ 4 को ए टू द पावर ऑफ 4 लिखंतु बी स्क्वायर टा आपण माने गोटे रिलेशन पाइथिले कोन ना एसी पाइथिले तो एटा हिजबो कोन ना एसी रो स्क्वायर बर्तमान याकू जदि आपण माने सॉल्व करबे एटा मिलबो केते ए टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर मिलबो तो एथिरो आपण मानकर ए स्क्वायर कैंसिल हे गेलो ऊपर रहइबो ए स्क्वायर एंड तळे रहइबो सी स्क्वायर तो आपण मानको मिलबो केते एक्सप्रेशन ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर मिलबो तो एटा हिजबो आंसर तो ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर देखंतु कोड दिया छि ऑप्शन ए रे दिया छि सो ऑप्शन ए हिजबो क्वेश्चन नंबर 5 रो राइट आंसर ओके किसी भी हार्ड जिनस नाला केवल आमको रूल ऑफ 3 लगार तापर एटी पुट करार एंड आमको वैल्यूज मिल जाऊला ओके
तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कौन दिया इफ log 2 इक्वल्स टू 0.301033 ओके देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power of 50 तो आपण मानकु log 2 रो वैल्यू दिया है 0.301033 दिया है एंड आपण मानकु 2 to the power of 50 रे केतोटी डिजिट आसीबो आपण को पचारछि ऑप्शन देखंतु 16 18 23 एंड 14 आपण मानकु दिया है टाइप रो क्वेश्चन मु काली आपण मानकु कराइतली जेते बेला आपण मानकु एई भळे नंबर दिया है 2 to the power of 50 कि किछि भी नंबर दिया है आ आपण मानकु डिजिट्स पचारथिबो तो आपण माने कोन करिवे ना log अप्लाई करिवे जदि एठी आपण माने log अप्लाई करिवे तो आपण मानकर कोन आसीबो log 2 to the power of 50 मिलिबो एठी आपण मानकर जो पावर ट रहिछि से पावर ट को आपण माने आगु को नै आसीबे तो आपण मानको मिलिबो केते 50 into log 2 मिलिबो वर्तमान एठी आपण माने कोन करिवे 50 सहित log 2 रो वैल्यू को मल्टीप्लाई करिवे तो देखंतु मु एठी मोहर जेहेतु मल्टीप्लाई करिवि तो पूरा वैल्यू टाको मु नेबिनी केवल 0.3 नेबी ओके तो देखो ये आमर के आसो 300 आसो एंड 5 3 15 आसो ओके तो 150 आसला गोटे नंबर पर डेसिमल लगेदेली तो ये मत 15 मिलला तो कैरेक्टरिस्टिक्स के आसला ना 15 आसला तो नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू के नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू आसो आमर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 दैट इज आपनकर 16 आसो तो देखो 16 कोड दिया 16 आपनकर ऑप्शन ए रे दिया सो ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर सिंपल थिला किछि भी नथला केवल लॉग अप्लाई करंतु कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करंतु सेतरे 1 ऐड कर दियंतु आपनकर नंबर ऑफ डिजिट्स आसी वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन कहूची देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची 7 नंबर क्वेश्चन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सपोज एटा होची आपनकर गोटे ट्रायंगल ए ट्रायंगल रे होची ए बी सी तीनटा पॉइंट्स तो ए एंगल रो बाइसेक्टर सपोज करंतु ए साइड टा हला बी एंगल रो बाइसेक्टर हला ए पॉइंट एंड सी एंगल रो बाइसेक्टर हला ए पॉइंट्स ओके तो ये लाइन्स गुड़ा को देखो आसिकिना आपनकर सेंटर रे गोटे पॉइंट रे इंटरसेक्ट करतंची तो इंटरसेक्ट करूछंती तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आसला इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमें कोन कहबा देखो सर्कमफेरेंस तो केबे भी कहबानी ऑर्थो सेंटर भी केबे भी कहबानी तो आमे ताको कहिताउ कोन ना सेंट्रोइड बोली कहिताउ तो यार राइट आंसर हे सेंट्रोइड क्लियर अच्छी तो जदि आमको ट्रायंगल्स दिखाई ट्रायंगल्स रो एंगल्स मानकर बाइसेक्टर आपनकर इंटरसेक्ट करूछंती मिड पॉइंट रे देन से मिड पॉइंट को हमें सेंट्रोइड बोली कहिताउ तो 7 नंबर क्वेश्चन रो आंसर हे ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन दिखाई if 2/3 of A and 4/5 of B are equal then A is to B केते आपन को पचारछि ऑप्शन देखंतु दिया छि 3:2 6:5 9:10 and 5:4 तो या को सॉल्व केंति करिवे आपन मन को दिया कोन हे गिवन लिखि दियंतु 2/3 मींस 2/3 of A means into A इक्वल्स टू केते दिया छि 4/5 मींस 4/5 of B दिया छि तो आपन मन को पचारछि केते आपन को पचारछि कि A is to B तो B को आपन माने एपोर्ट साइड को नै आसंतु और ए जो नंबरटा अछि या को आपन माने एपोर्ट साइड को नै आसंतु जदि आपन माने सेमति करिवे देन आपन को केते मिलबो देखंतु मैं एटी इरेज करके सॉल्व करूछि ओके तापर आपन माने देखिबे आंसर यार केते आसीबो देखंतु यार राइट आंसर कोन हबो यार राइट आंसर हबो A is to B मु डायरेक्टली लिखुछि ओके A is to B मींस A डिवाइड बाय B इक्वल्स टू केते हबो 4/5 आ एटा आपन मन को एपोर्ट जाई कि डिवाइड हिजबो डिवाइड हेगले कोन हिजबो ना सेटा रेसिप्रोकल हिजबो मींस 3 डिवाइड बाय 2 हिजबो एठी आपन माने 4 को 2 सहित कैंसिल करिवे तो आपन मन को मिलेबो 2 तो 3 into 2 केते आसीबो 6 आसीबो डिवाइड बाय 5 आसीबो तो 6/5 हिजबो हमरो कोन ना A is to B रो वैल्यू तो A is to B इक्वल्स टू हमें केते कहि परिबा 6:5 कहि परिबा वर्तमान देखंतु 6:5 कोट दिया छि हमरो ऑप्शन बी रे दिया छि सो ऑप्शन बी हिजबो यारो राइट आंसर क्लियर हे गेले समझते तापरे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 तो देखंतु आपन को दिया छि sin 2x रो फार्मूला डायरेक्ट पचर छि ऑप्शन देखंतु 2 sin x cos x sin x plus cos x sin x into cos x and sin x minus cos x तो sin 2x रो फार्मूला मु आपन मन कहितली दुटा फार्मूला कहितली गोटे होछि हमरो tan थीटा नै कि आ गोटे होछि sin और cos नै कि तो जेहेतु एटी sin और cos नै कि फार्मूला गुडा को दिया छि तो sin 2x रो फार्मूला केते हितै ना 2 sin x into cos x हितै sin 2x रो फार्मूला आ जदि आपन माने tan थीटा देखिबे सेटा हितै आपनकर 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 plus tan square थीटा एटा भी हितै आपनकर sin 2x रो फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा आ जदि sin एंड cos रे देखिबे तो 2 sin x into cos x तो हमकु sin और cos रे खोजिबार अछि सो देखंतु ऑप्शन ए रे हमकु दिया छि 2 sin x cos x केवल डायरेक्ट फार्मूला टाइ दिया छि जोटा कि मु आपन मन को ऑलरेडी क्लास रे करे सारी छि ओके तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 को देखंतु वन ऑफ द बेस
one of the base angles of an isosceles triangle is 60, then the vertical angle of the triangles आपण मन को पचारि मीन्स गोटे आइसोस्केल्स मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई जो थी कि गोटे बेस आपण मन को दिखाई 60 डिग्री देन वर्टिकल एंगल्सटा मीन्स तार ओपर एंगल्सटा केते आपण को पचारि देखो दिखाई 30 80 60 एंड 45 तो केमती या सॉल्व करबा देखो तो देखो यार डायग्राम मु बनाऊे ये तो आमको प्रथम गोटे समद्विबाहु त्रिभुज बनवार अच्छी तो यहाँ हूँ आम आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी तो यहाँ एटी ए बी आउ बी सी टा सपोज करूँ कि आपंकर सामान हो तो ये आमको कौन दिखाई ना ये आमको दिखाई कि वन ऑफ द बेस एंगल मीन्स आपंकर जो बेस रही बेस रोटे एंगलटा आपको 60 डिग्री दिखाई जदि गोटे एंगलटा 60 डिग्री हो देन आर एंगलटा भी 60 डिग्री हम ऑटोमेटिकली आपण को पचारि कि वर्टिकल एंगलटा केते मीन्स ए एंगलटा केते आपण को पचारि तो ये आपण केमती फाइंड करेंगे तार भैल्यूज तो देखो ये आपण कौन करेंगे ना जानते कि ट्रायंगल रो 3 एंगल रो सम केते 180 डिग्री होता है जदि आपंकर दुईटार आपंकर सम केते होची 60 प्लस 60 120 होची देन ए रो भैल्यूटा केते आसीबो ए रो भैल्यूटा आसीबो आपंकर 180 माइनस 120 जार कि भैल्यू आपण माने केते पाइबे 180 माइनस 120 60 पाइबे तो 60 देखंतु कोड दियाइची ऑप्शन सी रे दियाइची सो ऑप्शन सी हो यार राइट आंसर ओके तो ये आपण मैंने फाइंड करेंगे आपण मैंने केवल डायग्राम टे ड्रॉ करदे डायग्राम टे ड्रॉ करदे आपण को पूरा एग्जांपल सॉरी पूरा कांसेप्ट आपण को देखा आखि सामने देखा तापर आपण मैंने डायरेक्टली या सॉल्व करेंगे बहुत हार्ड क्वेश्चन नुहे बहुत इजी क्वेश्चन था केवल डायग्राम आपण मैंने ड्रॉ करदे सबकि जापर था ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपण मनकर 11 नंबर क्वेश्चन कौन दिखाई इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी कॉमा डी एंड बी इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी तो आपण को ए क्रॉस बी रे केते नंबर ऑफ एलिमेंट्स आसीबो पचारि ऑप्शन देखो 12 11 3 एंड 4 दिखाई तो एठी जदि आमे देखिबा ए रो कार्डिनालिटी केते आसीबो ए रो कार्डिनालिटी होची 4 काहेकि ना चारटा एलिमेंट्स रहिছে बी रो कार्डिनालिटी केते आसीबो बी रो कार्डिनालिटी आसीबो 3 काहेकि ना सेतरे एक्स वाई जेड तीनटा एलिमेंट्स दिखाई जदि ए रो कार्डिनालिटी होची 4 बी रो कार्डिनालिटी होची 3 देन ए क्रॉस बी रो कार्डिनालिटी फॉर्मूला मु आपन कोन कहितली ना ए रो कार्डिनालिटी इनटू बी रो कार्डिनालिटी तो ए रो कार्डिनालिटी केते होची 4 होची बी रो कार्डिनालिटी केते होची 3 होची तो 4 इंटू 3 केते आसीबो 12 आसीबो तो 12 हेजबो यार राइट आंसर तो 12 कोड दिया देखो ऑप्शन ए रे दिया सो ऑप्शन ए हिजबो यार राइट आंसर ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन देखो द वैल्यू ऑफ log 327 इज तो अपन मन को log 27 बेस 3 अपन मन को वैल्यू पचारि ऑप्शन देखो दिखाई 1 0 3 एंड 9 तो या केमती फाइंड करबा या आम लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड करबा तो देखो मुझे लिखुची log 27 बेस 3 तो 27 को अपन मैंने कौन लिखिपारे 3 टू द पावर ऑफ 3 लिखिपारे तो या अपन मैंने जो लिखे सॉल्व करके तो 3 टू द पावर ऑफ 3 बेस 3 तो ये जो पावरटा अच्छी पावरटा आग को पलि आस पावर जो आग को पलि आस यार भैल्यू हो 3 log 3 बेस 3 तो जिते बड़ा आपंकर वैल्यू एंड बेस सामान हो जाए तार वैल्यू के तार वैल्यू 1 होता है कहीं मुझे कही सारी log ए बेस ए के 1 होता है मीन्स या जगह आप 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 आपके मिले 3 मिले तो log 27 बेस 3 वैल्यू आपंकर के 1 आसो तो 1 देख सॉरी 3 आसो तो 3 देखो कौट दिखाई ना 3 आमको ऑप्शन सी दिखाई सो ऑप्शन सी हो यार राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 ओके नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 13 को क्वेश्चन नंबर 13 देखो कौन दिखाई द वैल्यू ऑफ 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू तो 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या सहित इक्वल हम cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा एंड 1 सहित इक्वल हम ओके तो यार वैल्यू केमती फाइंड करेंगे आपण को गोटे मु ट्रिग्नोमेट्री क्लास रे आइडेंटिटीज गोटे देइथली कौन दिखाई ना आपण को दिखाई कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 मुझे कही तो ये जदि आप देखिए टेन स्क्वायर थीटा को जदि आप राइट साइड को नहीं आसबे देन आपण को मिले के मिले sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जगह आपण कौन करेंगे sec स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो मीन्स एटी आम कौन करवा ना sec स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो आमको दिखाई कौन एक्सप्रेशन 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखाई तो या जगह आम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जगह कौन पुट करें sec स्क्वायर थीटा पुट करें तो यार वैल्यू के आसो रेसिप्रोकल ऑफ sec स्क्वायर थीटा कौन होता है रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा होता है cos थीटा आउ जेहेतु ये आपंकर sec स्क्वायर थीटा दिखाई ये आपंकर cos स्क्वायर थीटा आसो ओके तो यार राइट आंसर कौन हो cos स्क्वायर थीटा हो सो ऑप्शन सी देखो दिखाई cos स्क्वायर थीटा तो आप 13 नंबर क्वेश्चन आंसर हो cos स्क्वायर थीटा
तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ 8 टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू 16 टू द पावर ऑफ -1/4 इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ एक्स हुए देन द वैल्यू ऑफ एक्स आपन को पचारि तो सिंपल या कौन करेंगे ना या आपण मैंने प्रथमे तो आपण मन को जेहेतु इंडेक्स भैल्यूटा पचारि कि एक्सपोनेंट भैल्यूटा पचारि तो आपण मानक प्रथमे बेसटा को सामान करा पड़ो आधारटा को सामान करा पड़ो तो ये जो आपण मानक 8 और 16 फॉर्म रे दिखाई या आपण मैंने प्रथमे 2 फॉर्म रे कन्वर्ट करंतु तो 8 को जब आपण मैंने लिखिबे तो यहाँ हो 2 टू द पावर ऑफ क्यू तार पावर पुणी हो 2/3 इंटू से भाया 16 को जब आपण मैंने चेंजेस करेंगे 2 टू द पावर ऑफ 4 हो इंटू -1/4 ओके तो यहाँ हो तार पावर इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ एक्स हो तो बर्तमान या आम कौन करवा ना सॉल्व करवा तो ये देखो 2 रो पावर 3 तार पुणी पावर 2/3 तो ये दुटा आप मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई हो 3 3 कैनसल हो तो ये मिले आपको 2 रो स्क्वायर एटी से भाया जब देखिए 4 4 कैनसल हो तो आपको मिले 2 रो पावर -1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ एक्स तो ये जेहेतु दुईटा बेस आपंकर सामान अच्छी तो आधार गुड़ाक कौन सॉरी बेस सामान अच्छी मीन्स आधार सामान अच्छी तो कौन हो ये पावर मीन्स घातटा आपंकर एड हो तो या आम डायरेक्टली लिखिदे पार कौन ना 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस -1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ एक्स मीन्स एटी आपको मिले के 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस -1 मिले आपको 2 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ एक्स तो देखो बर्तमान आपंकर बेसटा सामान होगा बेस जदि सामान होगा आपंकर घातटा भी सामान हो मीन्स एटी आम लिखिदे पार कि एक्स इक्वल्स टू के मिले एक्स इक्वल्स टू 1 मिले सो 1 कौटी दिखाई देखो ऑप्शन डी रे दिखाई सो 1 हो आपंकर राइट आंसर मीन्स ऑप्शन डी हो राइट आंसर तो यहाँ होगा 14 नंबर क्वेश्चन तापर जी नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को 15 नंबर क्वेश्चन कौन दिखाई देखो इफ एफ टू द पावर ऑफ सॉरी इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिखाई 3x² -1 एंड जी ऑफ एक्स वैल्यू दिखाई -2x + 3 आपन को दिखाई देन एफ प्लस जी ऑफ -3 वैल्यू पचारि ऑप्शन देखो दिखाई 14 39 -41 एंड 20 आपण को दिखाई तो यार वैल्यू आम केमती फाइंड करवा मुझे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास रे कही कौन ना जदि आमको दुईटा फंक्शन एडिशन रे दिखाई देन आम से गुड़ा को सेपरेट करके लिखिदे पार तो एफ प्लस जी ऑफ -3 जो दिखाई या आम लिखिपर कौन ना एफ ऑफ -3 प्लस जी ऑफ -3 तो बर्तमान एफ ऑफ -3 तो आम एटी एक्स जगह -3 पुट करके वैल्यू फाइंड कर जी जगह आम माइनस सॉरी जी ऑफ -3 केमती फाइंड करवा ना जी ऑफ एक्स आम एक्स जगह -3 पुट करके आम जी ऑफ -3 फाइंड करवा तो बर्तमान आम एफ ऑफ -3 फाइंड करवा एफ ऑफ -3 वैल्यू के आसो ये आपण मैंने -3 पुट करूँ एक्स जगह तो मिले के 3 इंटू -3 रो स्क्वायर मीन्स 9 आसो -1 तो मीन्स ये गला 27 -1 मीन्स आसला 26 से भाया जी ऑफ -3 के मिले ना जी ऑफ -3 आपको मिले ये देखो -2 इंटू -3 प्लस 7 तो ये आसगला 6 प्लस 7 दैट इज आपंकर होगा के 13 होगा ओके तो एफ ऑफ -3 आसला 26 जी ऑफ -3 आसला 13 बर्तमान दुईटा को आम ऐड करदे तो आमको मिल जाए एफ प्लस जी ऑफ -3 तो मुझे ऐड करके देखा तो एफ प्लस जी ऑफ -3 के आसो 26 प्लस 13 तो 26 प्लस 13 के आसो 6 प्लस 3 9 आसो ये आपंकर 3 आसो ओके मीन्स 39 आमको यार आंसर मिले तो देखो 39 कौट दिखाई ऑप्शन बी रे दिखाई सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ओके एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन रो क्वेश्चन आसला कि ना केवल आपको सेपरेट करके वैल्यू फाइंड करार पुट करार आंसर आसी ओके सिंपल तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को 16 नंबर क्वेश्चन देखो कौन दिखाई इफ 10x इक्वल्स टू sin 90 प्लस cos 60 प्लस sin 30 देन द वैल्यू ऑफ x इज तो x रो वैल्यूटा केते आपको पचारि ओके तो ये कौन करेंगे ना ये सिंपल आपण मैंने 10x लिखुँ 10x इक्वल्स टू के 10x इक्वल्स टू ये जो वैल्यू गुड़ाक दिखाई यार वैल्यूजटा को पुट कर दिंतु sin 90 के 1 होता है इंटू cos 60 के cos 60 आपंकर 1/2 होता है एंड sin 30 आपंकर 1/2 होता है तो 1 इंटू हाफ के हम हाफ हम और ये आपंकर प्लस हाफ दिखाई तो हाफ प्लस हाफ आसो तो मीन्स ये आम लिखिपर कि 10x इक्वल्स टू आम आसो के 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1 आसो बर्तमान आपण मैंने जानी कि 10 आपण मानकर कौटी 1 होता है ना 1045 आपंकर 1 होता है बर्तमान देखो 10x इक्वल्स टू 1045 आसला तो 10 10 मुझे बोथ साइड रो कैंसिल करदेली तो मत x इक्वल्स टू के मिलला 45 मिलला सिंपल
तो यहाँ हो आमर राइट आंसर। एक्स रैल्यू आमको पचार तो एक्स रैल्यू आमको मिलगला 45। सो 45 देखो कौटे दिखाई ऑप्शन डी रे दिखाई। सो ऑप्शन डी यार राइट आंसर। ओके किसी ना सिंपल खाली वैल्यू पुट करूँ आंसर फाइंड करूँ। ओके तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिखाई व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ -2 प्लस 2 टू द पावर ऑफ सॉरी ये डिवाइड दिखाई डिवाइड 2 टू द पावर ऑफ 0। ऑप्शन देखो दिखाई 4 1 2 0। ऑप्शन देखिले भल न देखिले भल किसी जाए आसे ना। तो या लिखे के 8 टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 0। तो ये आपने कौन करेंगे ना 8 टू द पावर ऑफ 2/3 जो दिखाई या लिखिपारे कौन ना 2 रो पावर 3 इंटू तार पावर पुणी 2/3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ -2 लिखिदे पारे डिवाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ 0 आसो। बर्तमान या जब आप सॉल्व करेंगे ये देखो 3 तार पावर पुणी 2/3 अच्छी। तो दुईटा पावर मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई हो गले 3 3 कैंसल हो गला। तो ये आपको मिल 2 रो स्क्वायर इंटू 2 रो पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 रो पावर 0। तो बर्तमान देखो यही पार्टा यही पार्ट ए कौन होना आपंकर आधार सामान रही। आधार जदि सामान रही आपने कौन करेंगे घात गुड़ा को एड करदे पारे। तो या लिखिदे पारे 2 रो पावर 2 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2 रो पावर 0। तो ये आपको मिल के आपर प्लस 2 -2 कैंसल हो गला मीन्स 2 रो पावर 0 2 रो पावर 0। तो दुईटा आपंकर कैंसल हो तो आपको आंसर के मिले आपको 1 मिले। तो 1 देखो कौट दिखाई यार सिंप्लीफाइड वैल्यू आसो 1। सो 1 आपको ऑप्शन बी रे दिखाई ना। सो ऑप्शन बी हो आपंकर 17 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 18 नंबर क्वेश्चन देखो कौन दिखाई द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 एंड -x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो ये आपने चाहिए सॉल्व करेंगे तीन टा मेथड्स मुझे शिखई गोटे एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जोटा भी यूज करके सॉल्व कर दे पारे। किंतु मुझे आपको सॉल्व करके देखेबी ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड देखेबी। कौन करी ना ऑप्शन रो डायरेक्टली मु वैल्यू पुट करके देखीदेवी कौटा साटिस्फाई करोटा साटिस्फाई कर आमर आंसर। तो प्रथम ऑप्शन को मुझे पुट करके देखी देखो प्रथम ऑप्शन ए रे जो दिखाई एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू -2 या मुझे पुट कर देखी। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 तो देखो मत के मिले 2 -6। तो 2 -6 8 आसूँ कि 8 आसुनी मीन्स यहाँ आमर राइट आंसर हम ना। तापर ऑप्शन 2 को चेक करी एक्स जगह 0 पुट करी तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। तो ये देखो मत मिलूँ के मिलूँ मत 6 जोटा कि इक्वल होनी। तो यहाँ भी राइट आंसर हेनी। तापर नेक्स्ट देखी एक्स इक्वल्स टू -1 एंड वाई इक्वल्स टू 2। तो पुट करके देखी 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2। तो ये आसूँ -2 प्लस 6 -2 प्लस 6 के आसो 4 आसो। यहाँ भी आम इक्वल होनी मीन्स यहाँ भी राइट आंसर हेनी। तो तीन टा ऑप्शन कैंसिल हो गला ऑब्वियसली आपंकर ऑप्शन डी टा राइट आंसर हम। पुट करके देखीदे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। तो आपको मिले 2 प्लस 6 दैट इज 8 यहाँ साटिस्फाई करुच्ची। बर्तमान एटी भी चेक करके देखीदे तो देखो -1 प्लस 2 इंटू 2 के आसो -1 प्लस 4 दैट इज 3 आसो। तो यहाँ भी आम साटिस्फाई करुच्ची। तो दुईटा जाक साटिस्फाई करुच्ची किए ना ऑप्शन डी साटिस्फाई करुच्ची। सो ऑप्शन डी हो सॉल्यूशन। ओके तो सॉल्व करिया भी दरकार नहीं आपण को जब फंडा क्लीयर अच्छी आपने डायरेक्ट ऑप्शन भी पुट करके देखीदे पारे कहीं टाइम कम टाइम कम बेले आम कौन करें ना आम गोटे स्मार्ट मेथड यूज करवा सब बेले आम कौन करें ना ट्रेडिशनल मेथड को यूज करवा ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जब 89 नंबर क्वेश्चन को देखो ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स -4 इक्वल्स टू एक्स इंटू 2x -5। तो ये जो इक्वेशन दिखाई इक्वेशन सॉल्यूशन केते आसो सॉल्व करके देखिबा। ओके तो सॉल्व केमती करबा ना एठी हमें प्रथमे मल्टीप्लाई करबा या मल्टीप्लाई करबा या मल्टीप्लाई करबा। ओके और या मल्टीप्लाई करवा। तो x प्लस 2 एंड x -3 को जब आम मल्टीप्लाई करवा तो x इंटू एक्स के आसो एक्स स्क्वायर आसो। x इंटू -3 के आसो -3x आसो प्लस 2x आसो एंड -6 आसो। यहाँ होगा आमर यार मल्टीप्लिकेशन प्लस यार मल्टीप्लिकेशन करवा एक्स स्क्वायर आसो -4x आसो प्लस 3x आसो एंड -12 आसो इक्वल्स टू के मिले इक्वल्स टू आमको मिले 2x स्क्वायर या मल्टीप्लाई करवा 2x स्क्वायर एंड -5x आमको मिले।
तो बर्तमान देखो एक्स स्क्वायर एटी 2x² तो एक्स स्क्वायर 2x² एटी भी 2x² कैंसिल हो गला बर्तमान एटी आसला केते -3x एटी -4x तो -3x -4x केते हो गला ना एटी हमरो आउ गोटे रही 2x एंड एटी रही हमरो केते 5x ओके तो याकू जदि आमे देखिबा देखो एटी हमरो आसिला केते -3x 2x आसिला हमरो -x एटी हमरो आसिला -4x एंड 3x एटी हमको मिलला -x सो -x केते आसिला ना -2x आसिला ओके तो -2x तापर वैल्यूज गुडा को पुट करंतु -6 एंड -12 केते आसबो -6 एंड -12 हमको मिलबो -18 इक्वल्स टू -5x वर्तमान याकू जदि आमे पुट करबा ओके x वाला को गोटे साइड को नै आसंतु तो मिलिबो केते -18 इक्वल्स टू मिलिबो -5 प्लस 2x तो -5 प्लस 2x मिलिबो -3x एंड एथिरु जदि आमे माइनस माइनस कैंसिल कर दबा देन x रो वैल्यू मिलिबो हमको केते 18 डिवाइडेड बाय 3 देन x रो वैल्यू आसीबो केते 6 आसीबो मींस x इक्वल्स टू 6 इजबो राइट आंसर तो वर्तमान ऑप्शन चेक करिया कि x इक्वल्स टू 6 कोठी दिया छै x इक्वल्स टू 6 ऑप्शन डी रे दिया छै सो ऑप्शन डी इजबो यारो राइट आंसर तो ये आम चाहिए भैल्यूज को मतलब पुट करके देखी पारते प्रथम एक्स इक्वल्स टू 7 एक्स इक्वल्स टू 5 एक्स इक्वल्स टू 4 एक्स इक्वल्स टू 6 तो ये भी आमर आसता कौन ना एक्स इक्वल्स टू 6 तो जो मेथड चाहिए से मेथड को फॉलो करेंगे तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई टेकिंग एक्स एंड वाई एज अ वेरिएबल and k as a constant if k x equals to 2y and y plus k equals to 11 and x minus 2k equals to -18 then the value of x plus y केते हबो पचारि ओके तो देखो ये क्वेश्चन को केमती सॉल्व करबा तो हमको फर्स्ट इक्वेशन जो दिया फर्स्ट इक्वेशन को हम अपन लिखि दियंतु y प्लस के इक्वल्स टू 11 एंड सेकंड इक्वेशन जो दिया अपन को x माइनस 2k इक्वल्स टू -18 तो x माइनस 2k इक्वल्स टू -18 याकू लिखि दियंतु बर्तमान ये हमको गोटे रिलेशन दिया कि x इक्वल्स टू 2y तो ये कौन करबा ना x जगह आम 2y पुट कर दबा सेकंड इक्वेशन रे तो हमको मिलबो केते 2y माइनस 2k इक्वल्स टू केते मिलबो -18 मिलबो वर्तमान एठू हमें 2 को कॉमन नहीं परिबा 2 को जदी कॉमन नहीं जिबा हमको मिलबो केते y माइनस k तो वर्तमान हमको मिलबो केते y माइनस k इक्वल्स टू -18 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस हमको मिलबो केते -9 मिलबो ओके तो या मुझे लिखी दूसरी y माइनस के इक्वल्स टू हमको मिलला -9 तो बर्तमान ये हमको मिली के y प्लस के इक्वल्स टू 11 ये मिलला हमको y माइनस के इक्वल्स टू -9 दीटा को आम एड जदि करदे तो हमको मिले के आमर कैनसल हो तो हमको मिले y मिले हमको 2y इक्वल्स टू के मिले 11 प्लस -9 तो 11 प्लस -9 मीन्स आसो के 2 आसो ओके तो एठू जदि आम y वैल्यू फाइंड करवा तो y वैल्यू के आसो 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 आसो तो y आमको 1 मिलगला बर्तमान यही जो आमको रिलेशन दिया x इक्वल्स टू 2y तो एथर आमको x वैल्यूटा मिल जाव तो x इक्वल्स टू आम कौन कर x इक्वल्स टू आम 2y कर 2y वैल्यू आमको मिल सारी 2 तो x इक्वल्स टू आमको 2 मिलगला तो x इक्वल्स टू 2 मिलला y इक्वल्स टू 1 मिलला बर्तमान हमको फाइंड कौन करार हमको फाइंड करार कि x प्लस y फाइंड करार अच्छी तो x वैल्यू तो हूँ 2 एंड y वैल्यू हूँ 1 तो बर्तमान 2 प्लस 1 के आसो 3 आसो मीन्स x प्लस y वैल्यू हमको मिलला 3 केवल सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कले के जो कन्स्टांट दिया आम कैनसल करने चेष्टा कले के कन्स्टांट को आम कैनसल करदे तो आमको y वैल्यू मिलगला आउ जो रिलेशन दिया ये रिलेशन को पुट करके आम x वैल्यू पाईगले बर्तमान दुईटा को आम ऐड करदे तो आमको x प्लस y मिलला 3 सो ऑप्शन देखो कौट दिखाई -1 2 1 3 तो ऑप्शन डी रे दिखाई 3 सो ऑप्शन डी हो राइट आंसर तो यहाँ थी आमर आज प्रैक्टिस सेसन 20टा क्वेश्चन तो आशा करी कि आपको सब क्वेश्चन बुझी आसो भिडियोटी भल लगी ओके तो देखा आगामी क्लास रे से पर्यंत जय जगन्नाथ धन्यवाद।